हेलो, कैसे हो सब। देखो, तुमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा इसको ध्यान में ना रखते हुए जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अगर आता है तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको टॉप ऑफ टावर का साउथ डायरेक्शन से देखना है, तो मतलब ये देखो, ध्यान से देखना, मैंने क्या बनाया, मैंने एक बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया। ये देखो नॉर्थ और ये हो गया साउथ। साउथ में एक पॉइंट है ए, हमको टावर टावर मान लेता हूं मैं यहां पे एकदम बीच में, तो टावर तो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे आगे की ओर। तो टॉप ऑफ टावर तो ये हुआ, टॉप ऑफ टावर तो ये हुआ। इस टॉप ऑफ टावर को यहां पे बैठा हुआ एक आदमी देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन इस टावर को शो कैसे करेंगे प्लेन पे, तो मान लेता हूं ये टावर है, मान लेता हूं ये टावर है, ठीक है। ए पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और एक पॉइंट बी है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का बीटा बन रहा है। दो ट्रायंगल बन गया होगा, ओ पी ए ओ पी बी। अच्छा एक बात और, टावर सीधा खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो साउथ डायरेक्शन के साथ भी 90 बना रहा होगा, ईस्ट डायरेक्शन के साथ भी 90 बना रहा होगा। तो जल्दी से देखो, अगर मैं ट्रायंगल ओ पी ए लेता हूं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये देखो ये इसके साथ 90 बनाएगा, ये इसके साथ भी 90 बनाएगा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है, tan अल्फा की वैल्यू आएगी ओपी अपॉन ओए। अच्छा अगर मैं इसको कॉट अल्फा बनाऊं, यानी इसका रेसिप्रोकल इधर करूं, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा ओए बाय ओपी। यानी फाइनली जो तुमको ओए की वैल्यू मिलेगी वो ओपी इंटू कॉट अल्फा मिल जाएगी। ठीक है ना, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जब तुम बढ़ोगे तो तुमको एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, ओपीबी। तो ट्रायंगल ओपीबी अगर तुमने ध्यान से देखा तो तुमको ये पता लगा कि सर इसमें तो tan बीटा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से मिल गया ओपी बाय ओबी। और फाइनली अगर तुम इसको कॉट बीटा लिखते हो, यानी इसका रेसिप्रोकल करते हो, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहां से तुमको जो ओबी की वैल्यू मिलेगी वो ओपी इंटू कॉट बीटा मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब देखो फाइनल चीज, ये सब कुछ करने के बाद तुम ट्रायंगल ओ ए बी देखो, ओ ए बी, तो ए बी ज्वाइन करना पड़ेगा, और ए बी क्वेश्चन में डी दिया हुआ है। देख लो देख लो देख लो, ये देखो ए बी क्वेश्चन में डी दिया हुआ है। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ओ ए बी देखता हूं तो वो भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये लाइन तो सीधी सीधी है ना ये। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओपी कॉट अल्फा, जिसको स्क्वायर करेंगे तो ओपी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। वैसे ही ओबी की वैल्यू कितनी है, ओपी कॉट बीटा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ओपी स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई एबी की वैल्यू कितनी है, डी है, तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा यहां से ओपी स्क्वायर कॉमन, तो बचा कितना, बचा सर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, जिसको मैं डी के पास भेजता हूं तो वो डी के डिवाइड में पहुंच जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। वाह क्या बेहतरीन। अब देखो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपी उधर स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर रूट से बाहर आके डी बन जाएगा, और ये तो पूरा रूट के अंदर ही आ जाएगा। ये गलती मत करना कि सर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है, इसको रूट से बाहर निकाल के कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लिख सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। अच्छा ओपी है क्या, ओपी सर हाइट ऑफ टावर है, यही तो प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर डी बाय रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा।